हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों हम लोगों ने सिंथेसिस में बहुत सारी चीज़ों को सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ लिया। आज हम लोग साथियों अगली हेडिंग पढ़ेंगे और अगली हेडिंग हमारी क्या होगी साथियों? एडजेक्टिव। अगली हेडिंग होगी हमारी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी इस सेंटेंस में साथियों आपको दिया होगा एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं विशेषण, यानी कि आपको दिए गए वाक्यों में पहचान लिखेंगे साथियों कि दिए गए वाक्यों में कहीं न कहीं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई विशेषता आपको बताया गया होगा। विशेष प्रकार से आपको किसी व्यक्ति के बारे में ही बताया जाता है। तो साथियों दिए गए वाक्यों में किसी व्यक्ति के बारे में कोई एक विशेष बात बताई गई होगी और जो विशेष बात बताई गई होगी बस उसी को उस व्यक्ति के पहले लिख देना है साथियों। वह अब क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव के नियम से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ऐसा आपने पास्ट पार्टिसिपल में किया था, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव का यूज करेंगे साथियों। वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की ही तरह हम यूज कर रहे थे और यहां पर तो एडजेक्टिव दिया है साथियों। ये सिंपल सेंटेंस का बहुत ही सिंपल सा ये आपको दिया गया टॉपिक है, इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव आपको हेडिंग के अंतर्गत मैंने बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं। क्या क्या दिया है? अ बॉय केम टू माय ऑफिस, एक लड़का मेरे कार्यालय आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, वो लड़का कैसा था? अंधा था। अभी देखिए वो लड़का जो आया है वो कैसा था? वो अंधा है। तो लड़के की विशेषता क्या है? वो अंधा था। तो इसको क्या करेंगे? उठाएंगे और इस लड़के के पहले लिख देंगे जिसकी वो विशेषता है। तो साथियों जब इसका सिंपल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? जब इसका सिंपल बनाएंगे साथियों लिखेंगे अ बॉय नहीं, अ ब्लाइंड बॉय। यहां पर क्या करना है आपको? जिसकी विशेषता उसके पहले इस विशेषण को, इस एडजेक्टिव को लिख देना है। अ ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस। इस प्रकार से साथियों आपको क्या करना है? इसको कंप्लीट कर लेना है। यानी जो विशेषता जिसकी होगी बस उसी के पास आपको क्या करना है? उस विशेषता को लिख देना है। यहां पर अगला सेंटेंस साथियों, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। शी वॉज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी थी। एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। देखिए यहां पर स्पेस कम होने के नाते मैंने ब्यूटीफुल को बी फुल कर दिया है, जो कि ब्यूटीफुल को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, लेकिन आप लोग ऐसा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। आप पूरा का पूरा BEAUTYFUL ऐसा पूरा लिखेंगे ब्यूटीफुल। तो यहां पर साथियों क्या हो गया? मैंने एक लड़की देखा, वो लड़की कैसी थी? बहुत लंबी थी और ब्यूटीफुल भी थी। तो साथियों यहां पर ये जो विशेषता है वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, ये किसकी है? ये इस लड़की की है। तो ये पूरा का पूरा उठाकर क्या करेंगे? हम इसके पास बिठा देंगे। यानी कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल साथियों, आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने देखा एक बहुत लंबी और खूबसूरत लड़की को, मैंने एक बहुत लंबी और खूबसूरत लड़की को देखा। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा साथियों। अगला सेंटेंस है, टैगोर रोट गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोएट। अब यहां पर देखिए साथियों, टैगोर रोट गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोएट। अब वही उन्हीं के बारे में क्या है? अ ग्रेट पोएट, वो बहुत बड़े कवि थे, बहुत महान कवि थे। तो ये जो विशेषता अ ग्रेट पोएट किसकी है? ये टैगोर साहब की विशेषता। यानी कि इस वर्ड को हम क्या करेंगे? जब सिंपल बनाएंगे तो टैगोर साहब से पहले लिखेंगे साथियों। यानी जब इसका सिंपल बनाएंगे तो लिखेंगे अ ग्रेट पोएट। क्या करेंगे साथियों? अ ग्रेट पोएट। अब यहां पर जिसका नाम है उसका नाम लिख देंगे, अ ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि। इस प्रकार साथियों हम लोग कर देंगे इसको। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। यहां पर देखिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि विशेषता को पकड़िए, जिसकी विशेषता होगी उसी के पहले आपको क्या करना? चुपचाप उठा करके रख देना है। इसके बाद अगला सेंटेंस साथियों, आई बॉट अ पेन, इट वाज कॉस्टली। अब ये पेन महंगी थी, कॉस्टली थी। कौन सी चीज महंगी थी? पेन महंगी थी। तो कॉस्टली है तो ये विशेषता उसके पहले क्या करेंगे? जो जिसकी विशेषता उसी के पहले इसको रख देंगे। तो सिंपल बनाएंगे, आई बॉट अ कॉस्टली पेन। इस प्रकार से आपका ये भी सिंपल बन जाएगा साथियों। उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस साथियों, अ लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। साथियों इस सेंटेंस को मैं चाहता हूं कि आप तुरंत अपने रफ में नोट करें और नोट करने के पश्चात आप इसको पैसिव वॉइस में भी इसको आप सिंपल बना करके मुझे बता दीजिए। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि साथियों इसका आपने सिंपल क्या बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो पॉज करिए, फटाफट सारा नोट करिए और लास्ट वाले को आप नोट करके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसको कमेंट करके हमको बताएंगे मैंने सिंपल ये बनाया हुआ है। तो हम उसको जांच करें साथियों कि आपने सही किया है गलत किया है। वैसे ये थोड़ा सा कठिन सेंटेंस है, कठिन है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। तो पहले आप अटेम्प्ट करिए, ट्राई कीजिए करने का। नहीं होता मैं आगे आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। चलिए फटाफट वीडियो पॉज करिए और इसे सारा नोट करिए। अगर आपकी वीडियो पॉज है साथियों तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वीडियो पॉज नहीं किया है, आप आगे देख रहे हैं मैं क्या समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो को पॉज करिए, पहले आप खुद सॉल्व करिए, उसके पश्चात क्या करेंगे इसको आप देखेंगे मैंने क्या बताया। अब आइए देखिए आपको समझाते साथियों। अ लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। ही किल्ड अ हॉर्स, उसने एक हॉर्स को मारा। द हॉर्स वॉज ब्लैक। अब देखिए जो लायन है साथियों उसकी विशेषता वो कैसा है? वो भूखा है। यानी जब सिंपल बनाएंगे साथियों तो क्या कर देंगे? यहां पर लिखेंगे अ हंग्री लायन। क्या करेंगे साथियों?
अ हंगरी लायन, ये विशेषता है ना लायन की, तो उसके पहले लिख दिया अ हंगरी लायन। क्या किया उसने, मारा है साथियों, किसे मारा है, अब हॉर्स को, लेकिन हॉर्स की विशेषता है वो कैसा है साथियों, वो ब्लैक है, तो यानी ब्लैक को क्या करेंगे, हॉर्स से पहले लिख देंगे अ हंगरी लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। इस प्रकार साथियों हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। यानी दिए गए सेंटेंस में आपको एक नहीं दो दो एडजेक्टिव मिल जाएंगे साथियों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि क्या करना है, दोनों ही एडजेक्टिव को देखना है कि किसके पास रखना है, किसकी विशेषता उसी के पास रखेंगे और सेंटेंस आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे नोट कर लीजिए और आगे मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए साथियों इसी के साथ आपको एक टॉपिक और कॉन्जंक्शन एंड भी समझा देते हैं, तो चलिए फटाफट आप लोग उसको सीख लीजिए साथियों। तो चलिए साथियों यहां पर अगली टॉपिक भी इसी वीडियो में आपको समझा देता हूं साथियों। अगली टॉपिक क्या है, कॉन्जंक्शन एंड। कॉन्जंक्शन एंड का प्रयोग कहां पर करेंगे साथियों, जब एक ही व्यक्ति अलग अलग कार्य करे या अलग अलग व्यक्ति एक ही कार्य करेगा, तो वहां पर साथियों क्या करेंगे, कॉन्जंक्शन एंड का यूज करेंगे। तो यहां पर आइए आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं क्या करना है। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट 10 पेंसिल्स आल्सो, मैंने 10 पेंसिल भी खरीदे। अब यहां पर देखिए मैंने ही खरीदा, यहां पर पेन भी और मैंने ही पेंसिल खरीदा, यानी व्यक्ति कौन हो गया, व्यक्ति एक ही हो गया साथियों। और यहां पर कार्य कौन कौन सा रहा, एक पेन खरीदने का और पेंसिल खरीदने का। तो यहां पर साथियों कार्य अलग अलग हो गया, कार्य अलग अलग हो जाएगा तो क्या करेंगे, कॉन्जंक्शन एंड लगाएंगे। और कॉन्जंक्शन एंड किसके साथ लगाएंगे, जहां पर अलग अलग हुआ। अगर व्यक्ति अलग अलग हुआ तो व्यक्ति के साथ एंड लगाएंगे, और अगर कार्य अलग अलग हुआ तो कार्य के साथ एंड लगाएंगे साथियों। यहां पर आपका कार्य अलग अलग है, इसलिए जब हम सिंपल बनाएंगे साथियों तो क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, अ पेन, एक पेन खरीदा, एंड यहां पर आपको लगाना है 10 पेंसिल्स आल्सो, 10 पेंसिल्स। अब यहां से आल्सो हटा दें क्योंकि मैंने बता दिया कि मैंने एक पेन और 10 पेंसिल खरीदा। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा और मैंने 10 पेंसिल्स भी खरीदे। तो यहां पर आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा और 10 पेंसिल्स भी खरीदे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस साथी हो जाएगा कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया। मोहन आल्सो वेंट टू कानपुर, मोहन भी कानपुर गया। मतलब कार्य का स्थान एक ही है लेकिन जाने वाले अलग अलग व्यक्ति हो गए। तो जहां पर साथियों अलग अलग होता है हम उसी के साथ क्या करते हैं, हम जब इसको सिंपल बनाएंगे साथियों तो जो अलग अलग होगा उसी के साथ हम क्या करेंगे, कॉन्जंक्शन एंड लगा देंगे। तो राम के साथ कौन कौन गया भैया, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। इस प्रकार से साथियों हमारा ये भी सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। इसी प्रकार साथियों अगर एक ही व्यक्ति अलग अलग कार्य करे या अलग अलग व्यक्ति एक ही कार्य को करेगा तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, वहां पर कॉन्जंक्शन एंड का यूज करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, फटाफट इसे नोट कर लीजिए साथियों अपनी कॉपी में। और यहां से मेरा कार्य होता है समाप्त और आपका कार्य होता है शुरू। साथियों करना क्या है, एज यूजुअल आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।